हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 34 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 10। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, नानकाई द्रोणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो नानकाई द्रोणी है इसके बारे में बताना है। ये जापान के नानकाई द्रोणी से संबंधित है और जो महाभूकंप की चेतावनी दी गई थी। इसमें पहला ऑप्शन है, नानकाई द्रोणी जापान के दक्षिणी तट पर स्थित एक सबमरीन गर्त है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, नानकाई द्रोणी को यूनेस्को द्वारा विश्व भूगर्भिक विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे विरासत स्थल घोषित नहीं किया गया है। ये मोरोटो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है सेकंड, वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग DEA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन है यहाँ पर, लेखा नियंत्रक परीक्षा। जो लेखा महानियंत्रक CGA का पद आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। ये भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार है जो तकनीकी रूप से प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और रखरखाव करता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है, केंद्रीय बजट को तैयार करना एवं उसे प्रस्तुत करना DEA के प्रमुख उत्तरदायित्व में शामिल है। इसमें अगर पहला ऑप्शन एलिमिनेट करें, पहला ऑप्शन से ही यहाँ पर आंसर आ रहा है। इसका आंसर सी करेक्ट है। और इसमें यहाँ पर जो भी 100% करेक्ट और 100% करेक्ट नहीं है उसका पता चल जाए तो आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट है 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा पहल है उनके बारे में देखना है। इसमें पहला ऑप्शन है, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर मानसिक विकारों का आरंभिक चरणों में ही पता लगाना और प्रबंध करना। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा है, मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना और ऐसी सेवाओं के वितरण के दौरान मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, वर्ष 2022 में शुरू किया गया राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों में सभी मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड बनाने पर केंद्रित है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 2022 में एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था जो ये डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर ये मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुँच को अधिक बेहतर बनाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत होने के बाद ए ही बच जाता है। ए आंसर इसका सही है। 4 है, यहाँ पर SWWAA का सर्वोत्तम वर्णन क्या है, इसमें ये देखना है। इसमें यहाँ पर देखें जैसे कि S3 है, S3 मतलब कि SS इस तरीके से पहला जो पद होगा वो भी S से और दूसरा भी और तीसरा भी। इसमें यहाँ पर देखें सैटेलाइट इंटरनेट का उपयोग करके, इसमें यहाँ पर नहीं आ रहा। इसमें ये देखें सुरक्षित सुलभ स्केलेबल सरकारी वेबसाइट बनाने के लिए प्रारंभ क्लाउड आधारित वेबसाइट विकास सेवा। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, सी ऑप्शन। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म जैसे कि एस से है तो सुरक्षित हो गया, सुलभ हो गया और स्केलेबल हो गया। इस तरीके से एक क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड भी आया था, उसमें डी था तो D4 डिफेंस करके क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि निवेश पोर्टल का उद्देश्य है। जो कृषि निवेश पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश और परियोजना की निगरानी और को सुविधाजनक बनाना। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 6, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद जो GPS स्पूफिंग है ये किससे संबंधित है, ये बताना है। ये है नेविगेशन, जो GPS है अब तो भारत का भी है। नेविगेशन प्रणालियों को धोखा देने के लिए सैटेलाइट सिग्नल को छुपाने से है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 7, राष्ट्रीय रासायनिक, ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी,
ये 2017 में आया हुआ है। इसे राष्ट्रीय रासायनिक हथियार अभिसमय प्राधिकरण NACWC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर पहला कथन है, NACWC की स्थापना भारत सरकार द्वारा रासायनिक हथियार अभिसमय अधिनियम 2000 के तहत की गई थी। ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 2000 अधिनियम 2000 के तहत ही की गई थी और ये पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। ये मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन कार्य करता है, ना कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है A2। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सिंगम पट्टी जमीन वन भूमि के अतिक्रमण के कारण वन और वन्य जीव कानूनों के उल्लंघन की जांच का आदेश दिया। यह वन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस वन अभ्यारण्य से संबंधित है? यह है कलक्कड़ मुंडनथुरई आरक्षित वन। और ये यहाँ पर क्रिटिकल जो टाइगर हैबिटेट है 2000 में वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व का ये हिस्सा इसको घोषित किया गया था। कब? 2012 में। तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है 9। भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत विभागों और उनके संबंधित मंत्रालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इधर यहाँ पर विभाग दिए हुए हैं और यहाँ पर मंत्रालय दिए हुए हैं। इसमें है सीमा प्रबंधन। अब यहाँ पर सीमा प्रबंधन ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है भूमि संसाधन। जो भूमि संसाधन है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ही आता है। तीसरा है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, जबकि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो एक ही ऑप्शन इसमें ठीक है, ए आंसर इसका। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय वायुसेना में इसमें देखना है बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटा किसकी रैंक है, फिर उसके बाद ये देखना है। तो पहले नंबर पे है यहाँ पर जो सबसे छोटा है इसमें स्क्वाड्रन लीडर, पहले इसमें 2, फिर उसके बाद विंग कमांडर इसमें 3 ये है। उसके बाद है यहाँ पर ग्रुप कैप्टन 4 और फिर उसके बाद एक यहाँ पर एयर कमोडोर। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 11। 2022 में नियुक्त किए गए INS विक्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है यह 100% स्वदेशी घटकों वाला भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक पोत है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। इसमें ये स्वदेशी घटक 100% के बजाय इसमें 76% है, ना कि 100% है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत। दूसरा ही इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, इसे इसके द्वारा ही निर्मित किया गया है। और ये पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड भी है, ये जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है यह एक परमाणु प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें जो पारंपरिक प्रणोदन प्रणाली है, जो इसमें फ्यूल होगा उसका उपयोग किया जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, केवल एक ही ठीक है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 12। भारत नेट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। भारत नेट परियोजना को प्रत्यक्ष रूप से दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है। ये इसमें जो भारत नेट है ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इस परियोजना का उद्देश्य भारत भर में 5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को, इसमें 5 लाख नहीं है जबकि 2,50,000 2.5 लाख है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 13। इधर बोर्ड और निगम दिए हुए हैं और इधर नोडल मंत्रालय दिए हुए हैं। पहला है यहाँ पर इसमें केंद्रीय रेशम बोर्ड। जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है ये आता है यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जो ऊन में आता है ना, ऊन में उत्पादन में देखिए पहला राज्य राजस्थान है, दूसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत नहीं आता है। जबकि ये जो केंद्रीय
ऊन है ये भी वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और रेशम भी वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत, ऊन भी वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें अभी तक एक ही ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है भारतीय कपास निगम। जो भारतीय कपास निगम है ये भी यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, ना कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें एक ही ऑप्शन सही है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 14, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स NYDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है पहली बार 2015 में आयोजित UNFCCC के पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में इसका समर्थन किया गया था। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, ये इसमें नहीं किया गया था। यहाँ पर जो 2030 है फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, ये प्रायोरिटी एक्शन फॉर गवर्नमेंट इन 2025 रिपोर्ट जारी की गई। तो ये 2014 में जो हुआ था पहला जलवायु परिवर्तन, उसमें था, ना कि 2015 में। दूसरा ऑप्शन है NYDF सभी हस्ताक्षरकर्ता के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी है, इसमें बाध्यकारी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है भारत NYDF का हस्ताक्षरकर्ता है, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। तो इसमें तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 15 अमृत 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखना है कौन से कथन यहाँ पर सही है। पहला है इसमें अमृत 2.0 का उद्देश्य शहरों को जल सुरक्षित, वाटर सिक्योर बनाना और वैधानिक नगरों के सभी घरों को कार्यात्मक नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, इसमें 2.0 का लक्ष्य यही है। दूसरा ऑप्शन है मिशन का लक्ष्य अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है, इसमें दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है। और इसमें 485 अमृत शहरों को सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। तीसरा ऑप्शन है यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय निकाय को परियोजना निधि जारी करता है, इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है ये, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। इसमें एक और दो ठीक है, यहाँ पर ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 16 राजस्व आसूचना निदेशालय DRI किस भारतीय सरकारी निकाय के अधीन कार्य करता है? ये करता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 17 इसमें कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन सागर? इसमें मिशन सागर का उद्देश्य देखना है, क्या है मिशन सागर का उद्देश्य? मिशन सागर का उद्देश्य भारत की समुद्री जो कूटनीति है उसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में यहाँ पर कोविड-19 से चिकित्सीय सहायता और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 18 विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के संदर्भ में इसमें देखना है, और इसमें कथन भी देखने कौन कौन से इसमें सही हैं। DGFT वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है, जबकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT की फुल फॉर्म यही होती है, विदेश व्यापार महानिदेशालय। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें यहाँ पर देखिए C और D बच जाता है, तो तीसरा तो इसमें सही है। DGFT का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में ही स्थित है, तो 2 और 3 C आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 19 विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली LIMBS, इसमें देखना है कितने कथन सही है इसके बारे में। LIMBS को भारत सरकार से संबंधित विधिक मामलों का एक केंद्रीयकृत डेटाबेस तैयार करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसको जो किया गया है ये राष्ट्रीय सूचना जो न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विधि कार्य विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है इसके द्वारा, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायालयों और अधिकरणों में लंबित मामलों को ट्रैक करने में न्यायाधीशों की सहायता करना है, इसमें भी दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। इसमें
जो भारत सरकार का ये एक पक्ष है, न्यायाधीश लंबित मुकदमों को ट्रैक करने के लिए जैसे अन्य प्रणाली होंगे ई कोर्ट का उपयोग करते हैं, ना कि लिम्स का करेंगे। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें देखें, यह प्लेटफॉर्म मुकदमे की कार्रवाई और निर्णयों पर लाइव अपडेट प्राप्त करने के लिए ई कोर्ट प्रोजेक्ट के साथ एकीकृत है। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो इसमें तीसरा भी ये भी गलत है, तीनों ऑप्शन इसमें गलत है, तो डी आंसर इसका सही है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इधर अभ्यास का नाम दिया हुआ है और इधर भागीदार देश दिए हुए हैं। धर्म गार्जियन देखें तो भारत और जापान के बीच में ही है। बंगाल सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में, ना कि भारत और श्रीलंका के बीच में, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो गया और ये भी, क्योंकि एक तो ठीक है, या तो एक होगा या फिर सी होगा। अभ्यास सी ड्रैगन ये भारत और रूस के बीच में ही है, तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन ठीक है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है।